5. Today we go through the chapter The Earth and the Globe. Subject SST. Chapter 2. The Earth is a planet on which we live in. It is the home of all animals and plants. Long ago people thought that it was flat. They believed that if they traveled too far to the edge they would fall off. अर्थ जो है क्या है, वो ऐसा प्लैनेट है जिसमें हम लोग रहते हैं। ये सब जीव जंतु और प्लांट्स का क्या है, घर है। पुराने ज़माने में लोग क्या सोचते थे, ये जो अर्थ है वो क्या है, फ्लैट है। मतलब जब वो एक छोर से दूसरे छोर तक चलना शुरू करेंगे तो दूसरे छोर में जाके वो गिर जाएंगे। About 500 years ago in 1519, Ferdinand Magellan, a famous explorer, started his journey around the world. 500 साल पहले 1519 में फर्डिनेंड मैगेलन नाम का एक एक्सप्लोरर थे जिन्होंने घूमना शुरू किया, अर्थ को, वर्ल्ड को घूमना शुरू किया। ही केप्ट ऑन सेलिंग वेस्टवर्ड, उन्होंने वेस्टवर्ड से अपना बोट सेल मतलब चलाना शुरू किया। आफ्टर 3 years in 1522 his ship returned to the exact place of where he had started his journey. This could be possibly only on round surface. It was first proved that Magellan that the earth is round. जब उन्होंने चलना शुरू किया तो उन्होंने वेस्टवर्ड में अपना शिप लिया और फिर 3 साल बाद 1519 में चलना शुरू किया था और 1522 में वो देखते हैं कि फिर वो सेम जगह पे आ चुके हैं। तो इससे मैगेलन ने प्रूव कर दिया कि दुनिया जो है क्या है, गोल है। Today's satellite photographs also confirm that the earth is round. आज सैटेलाइट्स है, फोटोग्राफ्स है, ये हम लोग को ये भी बता देती है कि अर्थ क्या है, अर्थ राउंड है। To study about the shape of the earth, the location of various places on it, we use globes. कौन सा जगह कहाँ पे है, कौन सा लोकेशन में, ये सब देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्लोब का सहायता लेते हैं। इट शोज अस द शेप एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ओशन एंड कंट्रीज। ग्लोब के थ्रू हम लोग क्या देख पाते हैं, जगह का लोकेशन, कौन सा जगह कहाँ है, कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग ओशियंस, कंट्रीज, ये सब हम लोग ग्लोब पे देख सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ऑल द पार्ट ऑफ ग्लोब एट अ टाइम, ओनली 1/2 ऑफ द ग्लोब कैन बी सीन एट अ टाइम। हाउएवर वी कैन रिटर्न इट अराउंड टू सी द अदर हाफ। एक कोई भी बॉल लो, उसको देखो, हम लोग जब भी देखेंगे तो हमें पूरा बॉल नहीं दिखेगा, बॉल का एक ही साइड हम लोग देख सकते हैं। सेम उसी तरह से जब हम लोग ग्लोब देखते हैं तो हम लोग एक ही पार्ट ग्लोब का देख सकते हैं, दूसरा हाफ देखने के लिए हमें ग्लोब को घुमाना पड़ता है। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ग्लोब को वो नॉर्थ पोल बोलते हैं और सदर्न पार्ट ऑफ ग्लोब को साउथ पोल बोला जाता है। द लाइन दैट जॉइंस द पोल्स इज कॉल्ड एक्सिस। और एक जो लाइन दोनों पोल यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऊपर और नीचे गोल को जो ज्वाइन करता है उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। द एक्सिस ऑफ अ ग्लोब रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच इट रोटेट्स। एक्सिस, ग्लोब का जो एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो अर्थ कैसे घूमेगा, ग्लोब किस तरह से और एक्सिस पे अर्थ घूमता है वो रिप्रेजेंट करती है। हाफ वे बिटवीन द पोल्स इज एन इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। अर्थ या ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है, उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 equal halves called the hemisphere. The region lying to the north of north equator is called the northern hemisphere and the region lying to the south of equator is called southern hemisphere. वो जो इक्वेटर गुजरती है वो एक सर्कल को या फिर एक ग्लोब को या अर्थ को 2 भागों में बांट देती है। जो नॉर्थ साइड में है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ में है वो सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ लुक एट द ग्लोब फर्दर, you will see many horizontal and vertical lines on it. अब ग्लोब की तरफ देखो, ग्लोब में हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जिस तरह मैथ बुक में चेक बनाया हुआ रहता है, देखो ग्लोब में भी उसी तरह से बहुत सारे छोटे बड़े लाइंस मेंशन कर दिए गए हैं। वो क्या है, These are imaginary and help us to knowing the correct location of various places of earth on the globe. कौन सी जगह, कौन सी दिशा, माने कौन सा प्लेस कौन से जगह में है, कैसे है, वो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है या साउथ में, ये सब हम लोग को उस लाइन से पता चलता है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है, द लाइन्स दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। जो लाइन पैरेलली जा रही है, इस साइड से जो इस साइड जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। मतलब जो ये वाला लाइन जो गोल गुस्सा एक क्या करती है, ग्लोब पे एक बॉल दूसरा बॉल बनाती है और सर्कल जो लाइन खींचते हैं हम लोग, इसको लैटिट्यूड या फिर पैरेलल लाइन कहा जाता है।
इसको हम लोग पैरेलल्स के नाम से भी जानते हैं। द लेंथ ऑफ दिस लैटिट्यूड कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड वाइल द पोल्स आर द शॉर्टेस्ट। जब भी हम लोग कोई बॉल पे एक गोल ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, जितना बीच में जाएगा बड़ा होगा और दोनों साइड में वो छोटा गोल बनता जाता है। सेम उसी तरह से ग्लोब का जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा पैरेलल लाइन है और बाकी सब जो है दोनों पोल्स पे क्या होता है, ये लाइंस छोटा हो जाता है। The latitudes are parallel and are exactly at the equal distance from each other। ये पैरेलल लाइन जो है एक दूसरे से एकदम जितना पहले वाले से दूरी पे है उतना सेम सेकंड वाले से भी उसका डिस्टेंस सेम रहता है, डिस्टेंस चेंज नहीं होता। द लैटिट्यूड आर मार्क्ड एज डिग्री। लैटिट्यूड को हम लोग डिग्री से मार्क कर सकते हैं। द इक्वेटर मार्क्ड एज 0 डिग्री। हमें सबसे बड़ा जो लाइन होता है लैटिट्यूड या फिर पैरेलल लाइन उसको हम लोग 0 डिग्री से मार्क करते हैं। द अदर लैटिट्यूड ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर आर मार्क्ड बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इक्वेटर पहले बता दिया कि 0 डिग्री से मार्क किया जाता है और बाकी जो पैरेलल लैटिट्यूड्स है उसको हम लोग 0 से 90 डिग्री तक मार्क करते हुए चले जाते हैं। फॉर कन्वीनियंस द लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 10 डिग्री। मीन्स कहा जाता है कि एक जो लैटिट्यूड होता है वो 10 डिग्री के बाद बना एक दूसरे में 10 डिग्री का फर्क होता है या डिस्टेंस रहता है। द लैटिट्यूड ऑन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर लेबल्ड एज एन एंड दोज ऑफ द साउथ एज एस। लाइक द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री एंड द लैटिट्यूड ऑफ साउथ पोल इज 90 डिग्री एस। हम पहले ही बताया इक्वेटर क्या करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर को अलग अलग कर देती है। तो जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वहाँ पे एन लिखते हैं, डिनोट करते हैं एन से, और जो सदर्न पार्ट होता है उसको वी डिनोटेड एज एस देयर। सो अब जब हम लोग इसका मार्क अभी जो मैंने बताया इसको मार्क करते हैं 0 से 90 डिग्री, तो सबसे ऊपर जो लैटिट्यूड होता है उसको हम लोग 90 डिग्री नॉर्थ साइड में नॉर्थ लिखते हैं और जो साउथ में रहता है उसको 90 डिग्री एस मतलब साउथ में लिखते हैं। बिसाइड द इक्वेटर द पोल्स देयर आर 4 अदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड। इक्वेटर और पोल को छोड़ के 4 और लैटिट्यूड है। दे आर नोन एज बाय स्पेशल नेम्स। उन लोग का स्पेशल नेम है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द आर्कटिक सर्कल, द अंटार्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे मार्क करते हैं हम लोग? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। ये तो हुआ लैटिट्यूड। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड क्या है? ये नॉर्थ से साउथ हम लोग लाइन खींचते हैं, आधा लाइन बनाते हैं। द लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल लाइक लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की तरह पैरेलल नहीं होता। मोर ओवर दे आर इक्वल इन लेंथ में इक्वल हो सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन लैटिट्यूड की तरह पूरा पैरेलल नहीं होता। द लॉन्गिट्यूड रनिंग थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंडन इज मार्क्ड एज 0 डिग्री। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन और द प्राइम मेरिडियन। इसको ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। यहाँ पे भी 0 डिग्री, लॉन्गिट्यूड में भी 0 डिग्री, मिडिल लाइन जो होता है प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, वहाँ उसको 0 डिग्री से मार्क किया जाता है। फॉर कन्वीनियंस लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 10 डिग्री 20 डिग्री। ये कन्वीनियंस दिया हुआ है, हमेशा इस तरह से नहीं होता है। द लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन एज मार्क्ड एज ई एंड दोज ऑफ द वेस्ट मार्क्ड एज डब्ल्यू। जिस तरह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर को बांट के एन और एस लिखा जाता है, सेम रूल यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर को ई और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। Longitudes 180 longitudes are to the east of meridian and 180 longitude are west of the meridian। बीच में प्राइम मेरिडियन होता है, जिस तरह इक्वेटर लैटिट्यूड के बीच में होता है, सेम उसी तरह से लॉन्गिट्यूड के बीच में प्राइम मेरिडियन होता है और प्राइम मेरिडियन का 180 लाइन्स ईस्ट में होता है, 180 लाइन्स वेस्ट में होता है। लोकेटिंग प्लेस। The latitude and longitude help us to know the exact location of place on the globe map as well as on the earth. For example, the latitude of Delhi is 29 degree north and longitude is 77 degree east. यहाँ ये क्या करती है, हम लोग को प्लेस, एकदम एग्जैक्ट प्लेस का लोकेशन बताने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हेल्प करता है। जैसे कि दिल्ली 23 डिग्री नॉर्थ में है और लैटिट्यूड, और इसका लॉन्गिट्यूड कितना है 77 डिग्री ईस्ट में। द लोकेशन ऑफ दिल्ली विल बी द पॉइंट वेयर द लैटिट्यूड ऑफ
29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर। जहाँ पे ये कटता है मीन्स जब भी हम लोग एक सीधा लाइन बना के उसको ऊपर से नीचे लाइन खींचेंगे, पहले ईस्ट टू वेस्ट देन नॉर्थ टू साउथ अगर लाइन हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, एक जगह पे चेक बन जाता है, चेक बॉक्स बन जाता है। तो बॉक्स क्या होता है, उस बॉक्स में जहाँ एक लाइन दूसरी लाइन से टकराता है उसको उस जगह पे दिल्ली लोकेट करता है इज इन द ग्लोब। You can check your findings from the map of Indian giving alongside. So we completed the chapter. It helps you to complete the exercise. Thank you all of you.